अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है सर्दियों की सौगात। और हर कोई बनाता है सर्दियों में, और स्पेशली खाई जाती है सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में, बार बार पकती है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे साग। और साग और पालक मैंने काट के छोटी छोटी करके और धो के उसके बाद मैंने इसको कुकर में रख दिया है वेट देकर, 1 कप बीच में पानी डाल के, क्योंकि साग का और पालक का अपना भी पानी होता है तो वो भी निकलेगा। तो 1 कप बिल्कुल पानी डाल के तो मैंने इसको वेट दे दिया था कम से कम 10 मिनट के लिए। तो बस हर घर में सर्दियों में ज़रूर पकती है साग और मकई की रोटी, और जब तक ये ना खाई जाए तो ऐसे लगता है सर्दियाँ मुकम्मल नहीं हुई। तो मैंने तो अब फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। और ये है कि बस यहाँ पे मैंने ले लिए थे प्याज और टमाटर। तो इनको मैंने कहा कि जब तक हो रहा है, कुकर चला हुआ है और वेट में है साग, तो तब तक मैं ये सारी चीज़ें कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा काम होता है वेजिटेबल्स वगैरह कट के करके जो है रखना। और उसको जो है ना, क्या कहते हैं, हर चीज़ कटी हुई हो तो बहुत इजी रहती है। और अगर आपको काटनी पड़े और बार बार, तो वो ज़्यादा ज़रा मेस क्रिएट हो जाता है। तो वो ये होता है कि मेरा ये होता है कि मैं पहले खाना पकाने से पहले हर चीज़ काट के रख लेती हूँ, ताकि आराम से फटाफट खाना पक जाए। वो फिर बहुत जल्दी खाना पक जाता है। अगर आप बीच में ही साथ साथ कटिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी टाइम लगता है। तो बस ये मैं काट रही थी प्याज वगैरह, और साथ ही मैं इसको अलग प्लेट में जो है ना सेपरेशंस कर करके सारी चीज़ें रख देती हूँ काट के। शुरू से मेरी कुकिंग में यही आदत है कि मैं काट के पहले सारी चीज़ें अलग रख लेती हूँ जो भी पकाना हो उससे रिलेटेड। तो बस ये हो रहा है। और दूसरा, मुझे ज़ुकाम हुआ मैं फिर से, और मेरा साइनस का जो इशू है ना, बस वो सारी सर्दियाँ क्या गर्मियाँ भी इसी तरह ही रहता है, इसलिए शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को बीच में कहीं कहीं पे लगे कि जैसे मुझे ज़ुकाम हुआ है इस तरह। तो ये मेरा साइनस का इशू है। तो ये मैं अब इसको सीरियसली नहीं लेती। मेरे सामने कोई कहता है कि हमें ज़ुकाम हुआ है, बहुत बुरी कंडीशन है, तो मैं उससे कहती हूँ अच्छा मुझे तो हर वक्त रहता है तो इस वजह से मैं इतना सीरियसली नहीं लेती। तो बस ये था कि मैंने कहा चलो फिर आज जो है ये बना लेती हूँ। तो गर्मा गर्म चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। आगे मैं आप लोगों से 1-2 चीज़ें और शेयर करूँगी। एक सूप की रेसिपी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह पकाती हूँ। और केक की रेसिपी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हैं। और एक बिरयानी भी मेरा बनाने का इरादा है, चटपटी सी बिरयानी, वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आजकल तो यही हो रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बस घर ढूंढ रहे हैं, तो बस घर के भी साथ साथ चक्कर लग रहे हैं। तो क्योंकि सर्दी की वजह से इतने घर वगैरह खाली नहीं होते, बहुत कम होता है कि घर इस तरह मिल जाए आपको, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, लोग शिफ्टिंग नहीं करते। तो इस वजह से घर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मिलना। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारे लिए बहुत बेहतरीन कोई सबब निकाल देगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरी छुरियाँ जो है ना बिल्कुल ख़राब हुई हुई हैं। मैंने रहील से कहा भी था कि रहील ये सारी मेरी नाइफ्स ले जाओ, मुझे तेज़ करवा के ला दें। बिल्कुल प्याज तो चलो एक स्टिफ चीज़ होती है, प्याज तो ये काट लेती है, जो मेरी सबसे बड़ी वाली नाइफ़ है। मगर टमाटर की क्योंकि लेयर ऊपर से थोड़ी सी सख्त नहीं होती, टमाटर थोड़ा सा नरम होता है, तो वो टमाटर नहीं काटती, नरम कोई भी चीज़ नहीं काटती। जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझे आधा काम हाथ से करना पड़ता है और आधा काम जो है वो बड़ी वाली नाइफ़ से करना पड़ता है। तो मैं इनको कहती कि मुझे जो है ना ये तेज़ करवा दें, तो कहते हैं कि अच्छा। रहील आजकल ऑफ़िस में ख़ुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं क्लोजिंग्स वगैरह में और टारगेट वगैरह में, तो वो बस इस वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। दूसरा घर भी हम देख रहे हैं, तो वो उस तरफ जाना ही नहीं हुआ जहाँ से ये सारे काम होते हैं, आपकी नाइफ्स वगैरह तेज़ हो जाती हैं और ये वो। तो मैंने घर में भी ला कर नहीं रखा हुआ। वो जो घर वाले हैं पता नहीं अब या तो उस तरह के आते नहीं हैं या क्या है, तेज़ करो हो जाती है तेज़ आपकी नाइफ़, लेकिन उसके बाद ये होता है कि 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद फिर वहीं की वहीं आ जाती है। तो ये है कि मैं कह रही थी कि वो जो प्रॉपर होते हैं तेज़ करने वाले उनसे करवा लूँ, ताकि ज़रा थोड़ा सा चले तो सही। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी ले ली थी, और ये भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी। 4-5 हरी मिर्चें ली थी, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और 3 ही मैंने टमाटर लिए थे, क्योंकि छोटे छोटे थे तो मैंने फिर 3 ले लिए थे। तो ये हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी 2 दफ़ा, और प्याज भी 2 दफ़ा जाएगा, इसलिए प्याज और हरी मिर्चें जो है वो मैंने ज़्यादा ले ली थी।
तो बाकी चीज़ें जो है वो मैंने फिर क्वांटिटी में जो है ना अपने हिसाब से देख ली थी। और लहसुन अदरक की क्योंकि पेस्ट बनाने वाली है वो भी अभी मैंने बनानी है, तो फिर लहसुन जो है मैंने उसको काट लिया था, अदरक को भी काट के, तो इसी तरह ही मैंने जो है फिर वो डाल दिया था। यहाँ पे मैंने कुकर खोल लिया था और कुकर खोल के उसमें जो है मैंने देख लिया था पानी उसमें था, तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी, उन्हीं में से थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें लेकर मैंने इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जितनी देर में प्याज ज़रा सॉफ़्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर प्याज पकेगा तो नहीं, लेकिन प्याज सॉफ़्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद कर लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब बहुत सारे चीज़ें हैं ग्राइंड करने वाली। आपने अगर घोटे से करनी है तो आप इसको घोटा दें, तो वो हाथ से करें आप, लेकिन जब अल्लाह मियाँ ने इतने ज़्यादा अब हमें वो दे दी हैं, एसेंशियल्स दे दी हैं, तो फिर हम उन्हें उनसे भी काम ले लेना चाहिए। तो ये है कि वो पहले की होती थी कि ऐसे घोटों से करते थे और फिर वो साग बनता था, वो वाकई वो मेहनत वाला साग होता था और वो बनता था, लेकिन इसका भी टेस्ट सेम वैसा ही आता है। तो बस ये है कि आप मेहनत से दिल से कोई भी चीज़ पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दिल से कुकिंग करेंगे तो फिर टेस्ट निकलता है, अगर आप सर से उतारेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने तो ग्राइंडर की हेल्प ले ली थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें जग में डाल ली थी। और जिनके पास हैंड ब्लेंडर है वो हैंड ब्लेंडर से करे, वो तो बेस्ट रहता है ऑप्शन कि आप उसी के अंदर हैंड ब्लेंडर यूज़ करो और उसी के अंदर आप सारा ब्लेंड कर लो। तो मुझे जो है फिर वो इसके अंदर निकालना पड़ता है। मेरा अब है प्रोग्राम कि मैं एक हैंड ब्लेंडर भी लूँगी, वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये है कि फिर मैंने इसी में निकाल के कर लिया था। और दूसरा मैंने बीच में एक क्लिप मिस हो गया, मैंने जब कुकर खोला था तो उसके अंदर पानी था, तो मैंने उस पानी को क्या किया था, 1 कप के करीब उसके अंदर वही सेम पानी उतना का उतना था, मैंने उस पानी को 1 कप के अंदर निकाल लिया था, साइड पे कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर उसमें प्याज ऐड किया था और वो किया था। तो वो जो पानी है वो हमने इस्तेमाल किया। अभी ग्राइंडर के बीच में मुझे थोड़ा सा वो पानी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो डालने के लिए ताकि सही से वो ग्राइंड हो जाए, पालक भी और वो भी साग भी, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया था। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ करने के लिए वो वाला पानी यूज़ किया। और वो वाला पानी अब आपने जहाँ जहाँ डालना है, अब खाने के बीच में आपने वही वाला पानी डालना है, क्योंकि वही जो पानी है एक्चुअल में वो आपका ये साग का और इसी का पानी है, वो आपने डालना है। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1/2 कप मकई का आटा। और मकई का आटा ऐड करने के बाद बस इसको थोड़ा सा इसके ऊपर भूनना है और फिर इसको आपने साइड पे कर लेना है। तो और जहाँ पे भी मैं आपको फिर बता रही हूँ पानी यूज़ करना है, वहाँ पे आपने वही वाला पानी यूज़ करना है, क्योंकि वो पालक का और साग का अपना पानी था, तो वही उसके अंदर जाएगा, तो वो टेस्ट आएगा सही वाला। वो पानी वेस्ट मत करें, वो निकाल लें और उसके बाद वही पानी हर जगह पे इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मकई का आटा उसमें मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको साइड पे कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया अपना पैन और उसके अंदर मैंने कढ़ाई के अंदर डाला था ऑयल। यहाँ पे अब मैं उसका बनाने लगी हूँ मसाला। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था प्याज और साथ में इसको कर लूँगी मैं फ्राई। प्याज को जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तो तब तक ज़ाहिर है हम उसमें कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने के लिए रख दिया था। और फिर बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मेरा कैमरा जो है वो सही से नहीं आ रहा, तो फिर मैंने पहले कैमरे को एडजस्ट किया। और यहाँ पे जिस तरह हो गया है प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, तो यहाँ पे मैंने बीच में डाली लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ में डाली हरी मिर्चें चॉप की हुई थी, वो मैंने बीच में डालनी है। लहसुन अदरक की पेस्ट मेरी बनाने वाली है इंशाल्लाह, वो भी बस अब मैंने बनानी है। तो वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है। तो बस बच्चे के साथ यही होता है कि जो जब जब टाइम मिलता है तो मैं तब तक वो वाला काम कर लेती हूँ। ये नहीं होता कि बर्डन के तौर पे सारा कुछ एक ही दिन में खोल के बैठ जाऊँ, तो मैं खुद भी बहुत थक जाती हूँ। फिर मुझे पारसा के ऊपर भी बात के ऊपर गुस्सा आता है, फिर उसको भी बेचारी को डांट पड़ जाती है तो इस वजह से मैं फिर इतना ज़्यादा वो नहीं लेती, जितना हो सकता है मैं एक दिन में उतना ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल लिए थे और ये अच्छी तरह इनको मैंने भूनने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने डाल लिया है 1 टीस्पून हमारे पास था नमक, मैंने वो डाला है। और 1 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाला। और ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून मैंने डाली हैं। आप नमक मिर्च वगैरह अपने घर के हिसाब से डालें। वैसे तो ये भी साग में बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा लग रही थी, ऐसे लग रहा था जिस तरह कम है। तो यहाँ पे थोड़ी सा मैंने हल्दी भी डाल दी है। तो ये है कि आप अपने हिसाब से देख लें, आपके घर में तेज़ खाते हैं या नमक मिर्च इतना तेज़ नहीं खाते, जो भी हिसाब है वो आप अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स करी थी तो टमाटर इस चम्मच से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा ये बहुत ही बेकार चम्मच है। साथ साथ आप मेरी सफाइयाँ भी देख रहे होंगे, मुझे यही
टेंशन रहती है चूल्हा साफ़ रहे, एक भी छींट अगर कहीं पड़ी है तो मुझे होता है कि मैं फटाफट कपड़ा लेके जो है ना चूल्हा साफ़ कर लूँ, साथ साथ मैं सारी सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एहसास हो रहा था कि बिल्कुल बेकार चम्मच हो गया क्योंकि इससे बिल्कुल भी टमाटर जो है ना वो ब्लेंड नहीं हो रहे थे। तो फिर ऐसी जगहों पे काम आते हैं लकड़ी के चम्मच, क्योंकि उससे सही ज़बरदस्त किस्म के जो है टमाटर सारे पिसे जाते हैं। और जो भी गुस्सा शुस्सा आपको किसी पे भी है तो आप इन टमाटरों का पर निकालें, ज़बरदस्त किस्म के टमाटर पीसे जाएंगे। तो बस ये टमाटर जो है मैंने पीस लिए थे, और उसके बाद वो जो साग बना हुआ था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल लिया था। और एक एक चीज़ में उसमें से कुकर में से ज़रा सा भी जो बचता है ना, क्या कहते हैं, ज़रा सा आप कह लो चावल के दाने के बराबर भी, तो वो भी मैं नहीं छोड़ती, वो भी मैं बीच में ज़रूर डालती हूँ। तो मेरा होता है बिल्कुल सही से जो है ना पूरा वो साफ़ करके, तो जो है ना फिर उसके बाद आप उसको रखो धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने साग बीच में ऐड कर लिया था, और यहाँ पे मैं अब इसकी कर लूँगी मिक्सिंग अच्छे से। और अभी भी मेरी जो है ना क्या कहते हैं कुकर ही साफ़ हो रहा है मेरी आप चीज़ों को इग्नोर किया करें। तो बस ये है कि थोड़ा सा जो रह गया था मैंने कहा ये भी मैं निकाल ही लूँ, भाग ना जाए कहीं। साग इतनी मेहनत से बनता है और इतना टाइम आपको लगता है साग साफ़ करने में और पालक साफ़ करने में कि जिसकी कोई हद नहीं, तो फिर आप इतना ज़रा ज़रा भी ना छोड़ें। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, और कलर इसका इतना ज़बरदस्त लग रहा था। नमक मिर्च आप इधर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप उसमें डाल लें। मुझे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च भी कम लग रही थी, तो मुझे अपने हिसाब से मैंने थोड़ा सा डाल लिया था, क्योंकि राहील भी फीके खाने नहीं पसंद करते और मैं भी नहीं करती हूँ। तो वैसे तो साग का अपना एक टेस्ट होता है, फीका नहीं होता, मगर ये है कि हम थोड़ा सा जो है ना स्पाइसी पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से साग ब्लेंड हो चुका है मसाले के बीच में, और कितना मज़े का लग रहा है देखने में माशाल्लाह। और वो जो बाकी का पानी भी बचा था वो भी मैंने बीच में डाल दिया था, जो ज़रा सा था, सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब होगा। तो 1 कप पूरा पानी का हमारा खाना पकाते हुए भी बीच में चला गया। तो यहाँ पे बस मैंने उसको दम पे रख दिया था, और यहाँ पे मैंने ले लिया था आटा मकई का, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच नमक। और नमक के साथ मैंने जो है ना इसमें कर लिया था ये पैन में पानी गरम, नीम गरम सा पानी आपने इसमें डालना है, ठंडा पानी नहीं। आपको तो पता है आजकल कैन का भी पानी लो तो इतना फ्रीजिंग पानी होता है कि जितना आप गर्मियों में अगर आप फ्रिज में भी रखो तो आपको इतना ठंडा पानी नसीब नहीं होता जितना आजकल बाहर ही होता है। तो ये है कि इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था। पानी गर्म करने के बाद जो है मैंने इसको आटे को इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ज़्यादा पानी इसमें इकट्ठा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डलता है। और साथ में आपने हाथों की मदद से इसको ऐसे करना है जैसे आप कोई चीज़ पीस रहे हैं, ताकि आटा जो है अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप हो जाए पानी के बीच में, और अच्छे तरीके से आटा जो है वो बन जाए। तो इसको आपने, मैंने तो क्योंकि सारी की रोटियां पकानी थी इसलिए मैंने सारा कर लिया था। आप देख लें आपको जितनी ज़रूरत है आप थोड़ा सा साइड पे रहने दें सूखा आटा, और जितनी ज़रूरत है उतना ही साथ साथ गूंद गूंद के बनाते जाएं। लेकिन क्योंकि मैंने तो सारे की बनानी थी, क्योंकि राहील ने अगले दिन ऑफिस भी लेकर जानी थी, तो फिर मैंने जो है ना कर लिया था। और बीच में ये मेरे मियाँ आ गए तो कहते हैं मुझे तो आटा कम लग रहा है, तो फिर वो उन्होंने और आटा बीच में डाल दिया। मैंने कहा अच्छा डाल दें कोई बात नहीं, तो उन्होंने और आटा बीच में डाल दिया। तो फिर मैंने, उनको ये था कि मैंने कल भी लेकर जाना ऑफ़िस भी, तो मकई की रोटी भी और साग भी, तो वो फिर उन्होंने कहा कि जो है ना इसलिए राहील ऑफ़िस ले जाते होते हैं, इस तरह का कुछ भी हो खाना शाना तो वो ले जाते हैं, साथ में ख़ुद भी खा लेते हैं। और जो ऑफ़िस के लड़के वगैरह होते हैं जो बुकिंग वगैरह करने जाते हैं, तो उनको भी राहील जो है ना, मेरे राहील जो है वो सेल्स की फ़ील्ड में है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि वो लड़कों ने जाना होता है बुकिंग करने के लिए, तो अगर हो सके और जो है ना वो हों तो अवेलेबल हों, तो फिर ये लोग इकट्ठे नाश्ता कर लेते होते हैं। तो फिर अक्सर राहील ले जाते होते हैं कि चलो लड़के भी खा लेंगे। तो वो फिर ये इन्होंने कहा था कि सारी बना लेना, मैंने कहा अच्छा चलें सारी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें आटा कितना स्मूथली गूंदा गया है बिल्कुल सही से। और बस इसको आपने जो है ना इतना आपने गूंद लेना कि जब इसको आप इस तरह करें अपने हाथ के ऊपर तो आपकी फिंगर्स का निशान आए पूरा, और आटा टूटे भी ना। तो ये आपने इसकी जो है ना वो रखनी है। तो उसके बाद आपने, मैंने बेलना तो साइड पे रखा था मगर बेलने से काम नहीं हुआ, वो हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि आटा इतना नरम होता है और इतना वो, तो वो हाथ से ही जो है ना मेरा हो गया था सारा काम पूरा। तो मैंने इस तरह एक शॉपर ले लिया था, आपके पास कोई हो वो ज़िप लॉकर बैग होते हैं वो हो, वो बीच में से हाफ़ कर लें,
तो कोई भी मैंने ये साफ़ शॉप पर एक ले लिया था और उसके बाद मैंने इसमें एक पेड़ा डाल दिया था इसका आटे का, और उसके बाद इस तरह ही हाथ की मदद से मैंने इसको सारा अच्छी तरह गोल शेप में बना लिया था। हाथ की मदद से करें ज़्यादा ईजी हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो जुड़ा जुड़ा भी रहता है, बेलने से ज़रा टूट जाता है, तो हाथ से करें जुड़ा जुड़ा रहता है। तो और उसके बाद आप शेप भी उससे सही आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी रोटी नहीं टूटी और बिल्कुल सही रोटी जो है वो उसके ऊपर आई थी। तो ये मैंने तवे के ऊपर रोटी डाल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि टूटी भी नहीं। तो मुझे ज़रा ये था कि ये ना हो कि टूट जाए, क्योंकि मैंने आपको पता है साग और मकई की रोटी पकती ही सर्दियों में है, तो लास्ट सर्दियों में बनाई थी, तो अब उसके बाद अब बना रही थी, तो बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सही बन गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और साथ में जो है ना यहाँ पे मैंने घी डाल लिया था थोड़ा सा, और जो लोग देसी घी यूज़ करते हैं वो देसी घी डालें, देसी घी तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। रहील खा लेते देसी घी, लेकिन अभी हमारा देसी घी ख़त्म हुआ था, तो मैंने फिर आम घी डालकर तो फटाफट रोटियाँ पका ली हूँ। ये देखिए कितने मज़े की रोटियाँ पकी हैं। तो चलें जी, रेसिपी ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ज़रूर पकाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।